आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खान 202 पर। आज का हमारा टॉपिक है मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका का खेल और अरब कंट्रीज़ की चुप्पी। तो दोस्तों, आपने प्रॉमिस अटैक का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, प्रॉमिस अटैक। ये देखिए, 1 अक्टूबर की रात है। ईरान इसराइल पर 180 मिसाइल दागता है, लेकिन नुकसान क्या? 0। सोचिए, 180 मिसाइल और एक भी ठीक से हिट नहीं। ये तो वैसा ही हो गया जैसे क्रिकेट मैच में 180 बॉल खेली गई और एक भी रन नहीं बना। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इजराइल और अमेरिका ने मिलकर सच में कुछ छिपा रखा है या फिर ये महज एक पॉलिटिकल धोखा है? दोस्तों, अगर हम आज की मिडिल ईस्ट की सिचुएशन देखें तो ये किसी पॉलिटिकल ड्रामे से कम नहीं लगती। एक तरफ है इजराइल और अमेरिका की तानाशाही और दूसरी तरफ है अरब देश जो अपने ही बनाए हुए रेशमी जाल में उलझ कर रह गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी इन देशों की आंखें खुलेंगी, और अगर खुलती हैं तो क्या एक ऑयल बैन इस पूरी लड़ाई का फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है? तो दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे बाद में। पहले देख लेते हैं इजराइल और अमेरिका की दोस्ती। अमेरिका और इजराइल का रिलेशन कुछ ऐसा है जैसे बाप और बेटे का रिश्ता। इजराइल कुछ भी करे, अमेरिका उसे सपोर्ट करता ही है, चाहे वो बेतहाशा बमबारी हो या फिर फिलिस्तीनी लोगों पर जुल्म हो। और ये सब कुछ होता है क्योंकि इजराइल की अमेरिका के साथ खास डील्स हैं। इजराइल को दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता है। F-35 फाइटर जेट्स, आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम, ये सब अमेरिका की देन है और इजराइल इन सब का इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के करता है। लेकिन क्या अमेरिका को इस सपोर्ट के बदले में कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक फॉरवर्ड बेस मिल जाता है। यहाँ से मिडिल ईस्ट की हर मूवमेंट पर वो नज़र रखता है। तो इसलिए है इजराइल अमेरिका का सबसे प्यारा बेटा, जो उसके सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री एजेंडे को सॉल्व करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका और इजराइल इतने मजबूत हैं तो अरब देशों का क्या रोल है? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अरब देश आखिर क्यों इसलिए चुप हैं? इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन ये उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं जो दुनिया के सामने मुंह फाड़े खड़े हैं। अरब देशों के पास वो पावर है जिससे वो अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से घुटनों पर ला सकते हैं। वो है ऑयल बैन। ये वो हथियार है जो 1973 के अरब और इजराइल युद्ध के दौरान काम आया था। लेकिन आज की तारीख में यही अरब देश इजराइल के साथ ऐसी डील कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इजराइल को ऑयल की सप्लाई बंद कर दे तो यकीन मानिए इजराइल के लिए ये जंग एक तरह से फुल स्टॉप बन सकती है। इजराइल जो अपनी मिलिट्री मशीनरी को ऑयल से ही चलाता है, अचानक ठप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या अरब देश इस एकता को दिखा सकते हैं? इस पूरी कहानी में एक नया इंटरेस्टिंग एंगल है, वो है तुर्की और चीन का। तुर्की जो करंट टाइम में अपनी पॉलिसी को लेकर काफ़ी एक्टिव हुआ है, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड ले सकता है। तुर्की के पास अच्छी मिलिट्री पावर है और वो एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर सकता है अगर वो अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेता है। और बात करें चीन की, तो चीन मिडिल ईस्ट में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है। चीन को भी मिडिल ईस्ट के स्टेबिलिटी से फायदा होगा। ऐसे में अगर अरब देश ऑयल बंद करते हैं तो चीन इन देशों की मदद कर सकता है, क्योंकि ऑयल बैन के बाद इन देशों को वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन चीन अपने प्रोडक्ट से उनकी जगह भर सकता है। तो क्या ये एक विन विन सिचुएशन होगी अरबों के लिए? अब ये सवाल उठता है कि अगर अरब देश ऑयल की सप्लाई बंद करते हैं तो इसका क्या असर होगा? सबसे पहले अमेरिका और इजराइल की इकोनॉमी पर बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इजराइल और उसके सपोर्टर्स की मिलिट्री मशीनरी ऑयल पर ही निर्भर है। दूसरी ओर ऑयल की कीमतें ग्लोबली बढ़ेंगी और इसका असर पूरी दुनिया पर होगा, खासकर पश्चिमी देशों पर। अब जरा ये सोचिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए अरब देश एक दिन अचानक ट्विटर पर एक ऐलान करते हैं, इजराइल की सारी ऑयल सप्लाई रोक दी जाएगी। बस फिर क्या था, ट्विटर पर हैज ऑयल बैन ट्रेंड करने लगता है और इजराइल वालों की हालत तो देखिए, कुछ ऐसे जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहे हों। अब इजराइल क्या करेगा? एयरफोर्स के प्लेन बिना ऑयल के कैसे उड़ेंगे? और इधर अमेरिका के बॉस को इजराइल की हालत देखकर ऐसा लगेगा जैसे बेटा कह रहा हो, डैड मेरी पॉकेट मनी तो खत्म हो गई है।
अब तक तो ये दोनों फिलिस्तीनियों की ज़मीनें हड़पने में मस्त थे, लेकिन अचानक उनकी प्रायोरिटी ही बदल जाती है। तेल कहाँ से आएगा? दोस्तों ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वाकई अगर ऐसा हो जाए तो इजराइल की पूरी मिलिट्री मशीनरी सिर्फ सोशल मीडिया पर आई एम सॉरी ट्वीट करती हुई नजर आएगी। हाँ, इसमें अरब देशों को भी थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अमेरिका और इजराइल से मिलने वाली टेक्नोलॉजी और दूसरे प्रोडक्ट्स की कमी हो सकती है। लेकिन दोस्तों सोचिए कि जो तकलीफें हैं वो उन लाखों जानों के बदले में कितनी सस्ती हैं जो अब तक मारी जा चुकी हैं। फिलिस्तीनी बच्चों और औरतों की जिंदगियों से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की चर्चा मिडिल ईस्ट की जंग पर, कि अरब देश ऑयल बैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे या फिर अमेरिका और इजराइल इसी तरह अपना खेल खेलते रहेंगे।